नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना चुकी है। देखिए, इस चुनाव से पहले ये तमाम दावे किए जा रहे थे कि इस बार कांग्रेस की एक तरफा लहर चल रही है और 60 से भी ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। ऐसी तमाम बातें की जा रही थी कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, इसके अलावा पहलवान, जवान, किसान सभी बीजेपी की सरकार से हैं परेशान। तो इस बार बीजेपी नहीं आएगी और कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। और देखिए, ये जो गठबंधन के घटक दल थे, वो चाहे इनेलो हो, उसके साथ में बसपा का गठबंधन हो, या फिर जेजेपी हो, उसके साथ में एएसपी का गठबंधन हो। दुष्यंत चौटाला ये कह रहे थे कि सत्ता की चाबी हमारे पास में है, लेकिन दुष्यंत चौटाला खुद अपना चुनाव हार गए और वो भी बहुत बुरी तरीके से हार गए। तो ये चुनाव की जो परिस्थितियां ये पलटी, बीजेपी ने, जो पहले बीजेपी इस गेम में काफी पीछे दिखाई दे रही थी, लेकिन वो एकदम से ही सामने आकर के खेलती हुई दिखाई दी। ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैलियां हुई और क्या योगी की रैली के बाद में हरियाणा का माहौल पलटा, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि पहलवान, जवान, किसान कांग्रेस के अहम मुद्दे थे, लेकिन बीजेपी का कहना था बिन पर्ची बिन खर्ची की नौकरी अगर किसी ने दी है तो वो बीजेपी ने दी है, और ये ताल ठोकती हुई दिखाई दी बीजेपी। तो क्या उसी का ये परिणाम है कि बीजेपी ने इतिहास बनाते हुए लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है? क्या है इसके पीछे का कारण? यहां की जो आम जनता है, अब मैं इनसे बात करने वाला हूं और ये जानने वाला हूं कि ये जो करिश्मा हुआ, क्या उसके पीछे कारण था। आपका नाम क्या है जी? बालकिशन है जी। आपको क्या लगता है, ये इस चुनाव से पहले मैं भी जब इसी क्षेत्र में आया था, लोग ये कह रहे थे भैया आंधी चल रही है कांग्रेस की, ये बीजेपी की आंधी कैसे चल पड़ी? ऐसा कुछ नहीं था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सैनी जी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी ने जो अच्छे कार्य किए हैं, उससे पब्लिक प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दे रही है। ये जो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ, 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी 5 सीटों पर रह गई, आरक्षण संविधान का मुद्दा चला। क्या आपको लगता है इस विधानसभा के चुनाव में कौन सा मुद्दा चला? ऐसा कुछ नहीं। पीछे जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें जो है लोग बरगला दिए थे कि तुम्हारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब की बार लोगों ने पता लग गया ये झूठी अफवाह थी और ये गलत थी। अब की बार लोगों ने सबने वोट जो है बीजेपी को किया है। ये जो बिन पर्ची बिन खर्ची वाला जो मुद्दा था, नौकरी का सबसे बढ़िया बिन खर्ची बिन पर्ची का जो मुद्दा था, वो भी आगे आया है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। एक और बात बताइए, चुनाव से पहले ये जो खट्टर जी को हटा करके नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, इस पूरे चुनाव प्रचार में खट्टर जी को पोस्टर से हटा दिया गया और ये कहा गया कि नायब सिंह सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगर बीजेपी चुनाव जीतती है। तो क्या ये भी बीजेपी के पक्ष में गया? पक्ष में गया जी, बीजेपी के पक्ष में गया। नायब सैनी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत मतलब शील स्वभाव के आदमी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए जी, ये जो चुनाव है, देखिए विपक्ष अब ये आरोप लगा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया हरियाणा चुनाव को जीतने के लिए। इस दावे में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? ये तो पहला ही बोला कर रहे हैं कि ईवीएम खराब है इनके। कांग्रेस की सरकार आ जाता है ईवीएम ठीक थे, इवन की बीजेपी की आगी तो ईवीएम खराब है। इसी चुनाव में जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर के सरकार बना रहे हैं, ये क्या मतलब आपको लगता है कि कहीं जहां जीत गए वहां लोकतंत्र ठीक है, वहां संविधान ठीक है, वहां ईवीएम ठीक है, जहां हार गए वहां ईवीएम खराब, वहां चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा? ये तो कांग्रेस की पिछले कई साल तो यही बोलते आ रहे हैं कि ईवीएम खराब ही रहते हैं। इनकी सरकार आ जाते ईवीएम ठीक हो जाए, नहीं तो खराब है। सुबह सुबह नतीजे आए, बैलेट पेपर गिने जा रहे थे, उन्होंने ये आगे निकले। जब मशीन की गिनती हुई तो पीछे होने थे मशीन। यही तो आरोप लगा रहे हैं कि जब तक बैलेट पेपर्स, ऐसा मशीन में जो वोट डाला वो तो गरीब जनता ने डाला है, जाट जाटा से थोड़ा वो सरकार बनेगी। ये तो सब अपनी अपनी तरफ वो करते हैं। 36 बिरादरी ने वोट डाला है, 44% वोट
बीजेपी को मिला है। लोकसभा चुनाव में हाँ, लोकसभा में गए। लोकसभा में 41 मिला था, अब 44 मिला है। नहीं 40 के लगभग वोट पर। हाँ हाँ, अब 44 के लगभग मिल रहा है। ये तो पहले ही था। लोकसभा में 5 सीटें जीती थी, 42 सीट तो वैसे ही बनती है। हरियाणा में बीजेपी के 5 सीट हो गए, उसमें 3% वोट बढ़ते, 47-48 आनी है। 3%। इस चुनाव में लगभग 40% वोट मिला है बीजेपी को। कांग्रेस को भी 39 दशमलव कुछ वोट परसेंट उनको भी मिला है। लेकिन जो कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो जीत हुई है वो कहीं कहीं किसी किसी सीट पर बहुत ज्यादा मतों से उनकी जीत हुई है। इस वजह से कम थोड़ा सा अंतराल होने के बावजूद बीजेपी को ज्यादा सीट मिली है, वो ये कारण है। हाँ, यही है वो। मेरा कहने का मेरा प्रश्न ये है, आप ये बताइए, ये जो लोकसभा के चुनाव में आरक्षण संविधान का जो डेंट लगा बीजेपी को, इस बार इस चुनाव में क्या आपको लगता है, या तो लोग शांत थे, कुछ बता नहीं रहे थे, एग्जिट पोल सारे के सारे ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसके बावजूद इतना बड़ा जो उलटफेर हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है? बीजेपी का वोट साइलेंट था अब की बार, उन्होंने चुपचाप वोट डाला। कांग्रेस का वोट बोल रहा था हम कांग्रेस को डोलाएंगे, कांग्रेस को डोल। जो निचली जाति के थे तकरीबन सब ने साइलेंट होकर वोट डाला। कहीं भी देख लो यही है, इसलिए बीजेपी आ रही है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? राजकुमार सर। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? मेरा तो सर एक ही बात है, ये अपनी सरकार है, ये बहुत अच्छी सरकार है। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, सही ढंग से तरीके से बढ़िया काम कर रही है। इस चुनाव में जो ये कहा जा रहा था कि देखिए ये कुछ भी ठीक नहीं है बीजेपी के लिए, कांग्रेस वाले तो जो उनका आला कमान था वो ये दावा कर रहा था कि 10 सीटें नहीं आ रही बीजेपी की, उसके बावजूद अपने दम पर सरकार बनाना, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, ये उसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? ये तो सर ऐसा है, बीजेपी सरकार देखो हमने तो बहुत बढ़िया सरकार लगी है और काम भी बढ़िया कर रही है। इतना ही तो ये जो खट्टर जी को हटा करके सैनी को एंड टाइम पे चुनाव से 5-6 महीने भी नहीं, कुछ ही महीने पहले ये जो बनाया गया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कदम था क्या? ये बहुत बढ़िया कदम था उसका, सरकार का बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी आपको क्या लगता है, ये क्या बीजेपी के भीतर जो ये बातें चल रही थी कि देखिए अनिल विज अपनी ताल ठोक रहे थे, ये अब वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं सीनियर हूं और अगर पार्टी आलाकमान मुझे मौका देगी तो मैं बनूंगा भैया मुख्यमंत्री, क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक रहेगा? हमारे को तो यही लग रहा है कि सैनी साहब ही सीएम रहेंगे। हाँ। हाँ, सैनी साहब ही सीएम रहेंगे। ताऊ जी बैठे हैं, काफी तजर्बेकार हैं। नहीं, मैं बुजुर्गों से बहुत बात करता हूँ। ताऊ जी, मैं देखे, आपका नाम क्या है? राम रतन। क्या आपको लगता है, देखिए आपने तो काफी चुनाव देखे हैं, हरियाणा में इस तरीके का करिश्मा कभी नहीं हुआ जैसा अब हुआ है? अम्बा। हाँ जी। क्या कारण है इसके पीछे, वजह क्या है? विकास के लिए। विकास के लिए क्या? देखिए ये जो कांग्रेस कह रही थी कि लड़के जो युवा हैं ये परेशान हैं, पहलवानों को घसीटा गया, ये क्या आपको लगता है इन दावों में, क्या ये लोगों ने नहीं सुनी? सब फालतू बातें हैं। सब फालतू बातें हैं। देखिए ये तो भैया फालतू बातें बता रहे हैं ताऊ जी, इनका ऐसा कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफा लहर चल रही थी इस बार बीजेपी की, ऐसा इनकी बातों से यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रतीत होता है। देखिए ये तमाम तरीके के दावे तो होते ही हैं चुनाव से पहले, और जब नतीजे आ जाते हैं तब भी अपनी अपनी ताल ठोकी जाती है। लेकिन इस तरीके का चुनाव या तो पिछले साल हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा था, या फिर अब देखने को मिला। हालांकि लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। लेकिन ये जो हरियाणा की जीत है, जिसको कि मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि कोई भी बीजेपी का नेता ये नहीं सोच पा रहा होगा कि हम इतने अच्छे मैंडेट के साथ में हरियाणा में सरकार बना लेंगे। तो यही वो कारण था कि जो बीजेपी का वोटर है वो साइलेंट है, वो किसी को कुछ बताने वाला नहीं है, जो उन्हें करना है वो करेंगे, और जो हल्ला करते हैं वो उस जीत को तब्दील नहीं कर पाते, अपनी बात को जीत में तब्दील नहीं कर पाते। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।